सर यहाँ पे ये भी बताइएगा, दूसरी तरफ आप मरियम नवाज साहिबा को देखें, उनकी भी वही जुबान है जो मौलाना फजल रहमान साहब की है। वो उनको अपना चाचा कहती हैं। तो लगता है कि अब भतीजी जो है ना चाचे की जुबान बोल रही हैं। और जिस तरह से मौलाना ने गलीज जुबान इस्तेमाल की, फिर मौलाना गफूर हैदरी के इंकशाफात भी आपके सामने थे। इसी तरह जो मरियम नवाज का निशाना है वो जनरल आसिम सलीम बाजवा है। तो इसके पीछे क्या है सर? क्या ये कोई मोदी का एजेंडा है? रॉ जो है, जिस तरह वो सी पैक को सबूताज करने की कोशिश है उनकी, वो चाहते हैं कि सी पैक आगे ना बढ़े। तो आप इस पे क्या कहते हैं सर? आपका क्या तज्जिया है? देखिए, मोदी का एजेंडा भी नहीं कहा जा सकता, किसी को गद्दार भी नहीं कहा जा सकता जब तक किसी अदालत की जानिब से गद्दार डिक्लेयर ना कर दिया जाए। हाँ, ये जरूर है कि जो बयानिया अडॉप्ट किया जा रहा है वो अल्टीमेटली भारत को, मोदी सरकार को सूट जरूर करता है। वो उसका फायदा उठाने की फायदा उठाने की कोशिश जरूर करता है। अब आपने जैसे कहा कि मरियम नवाज मौलाना फजल रहमान को चचा कहती हैं, तो ये भी एक वक्ती तौर पर कहा जा रहा है और कोशिश ये है कि अपने लिए फायदे लिए जाएं, इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ कुछ ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए जाएं, इमरान खान की हुकूमत को नाकाम किया जाए, इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने की तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन ये जो अलायंस बना है, अपना इदरीस आपके सामने है, 11 सियासी जमातों का ये अलायंस है। इसमें बड़ी जो जमातें हैं उसमें पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, उसके बाद मौलाना फजल रहमान की जमात है। तो ये अलायंस तो इन्होंने बना लिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे इख्तलाफात इन जमातों में, इन सियासी लोगों के दरमियान मौजूद हैं। मतलब ये पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि वो अपनी जो सिंध की हुकूमत है वहां से रिजाइन कर जाए, सिंध हुकूमत को तहलील कर दे और नए इंतखाबात की राह जो है वो हमवार की जाए। तो ये हो नहीं सकता। आपके सामने है जिस तरह से मौक़िफ़ नवाज शरीफ ने एपीसी में अडॉप्ट किया था, मरियम नवाज की जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई थी जो एपीसी में बात की गई थी, उसके बाद कोई फिर बात नहीं रह गई थी कि आप इस एपीसी में इस्तीफों के बगैर उठकर घर चले जाएं। और मौलाना फजल रहमान तो यही जोर डालते रहे कि मैं तो आज इस्तीफे लेकर ही घर जाऊंगा। लेकिन मौलाना फजल रहमान की बात को रखने के लिए फिर ये जो डिक्लेरेशन जारी किया गया उसमें एलामिया कह दिए गए कि हुकूमत के खिलाफ हम जल्द से जुलूस करेंगे, हम रैलियां निकालेंगे, पहले फेज में ये किया जाएगा, दिसंबर के बाद मजीद हम सख्त जुलूस करेंगे, बड़े मजमे लगाएंगे, बड़े जुलूस करेंगे। और फिर भी अगर हमारी बात ना बनी, इमरान खान ने रिजाइन ना किया, तो फिर हम जनवरी में इसी जगह पर परेड ग्राउंड पर जहां पर मैं ठहरा हूं इमरान खान के खिलाफ लॉन्ग मार्च लेके आएंगे और वो डिसाइसिव लॉन्ग मार्च होगा। लेकिन मैंने जैसे बता दिया कि मौलाना फजल रहमान की सिर्फ बात रखने के लिए ये बात भी इसमें शामिल कर दी गई कि लॉन्ग मार्च से भी अगर बात ना बनी तो फिर हमारा आखिरी ऑप्शन जो है वो रिजाइन करना है। और आपके सामने है, जब से एपीसी का इख्तिताम हुआ है, एपीसी का डिक्लेरेशन जारी किया गया है, अभी तक तो ये फैसला नहीं हो पाया कि पीडीएम की सरबराही कौन करेगा। यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नवाज हैं, जो पीपल्स पार्टी है, पीडीएम की सरबराही मौलाना फजल रहमान को देने के लिए हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रही है। मौलाना फजल रहमान ये चाहते हैं कि पीडीएम की सरबराही मुझे मिले, मैं इस तहरीक को, इस अलायंस को, इस मूवमेंट को लेकर हुकूमत के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ आगे चलूं। और अच्छा, मौलाना फजल रहमान का मसला क्या है? मौलाना फजल रहमान का मसला यह है कि वो पार्लियामेंट में है नहीं। अरसा के बाद बिल्कुल। वो पार्लियामेंट से बाहर आए हैं, वो अपनी सीट नहीं जीत सके। तो उनको जिस तरह से बेनकाब किया गया है इमरान खान की जानिब से, जब वो इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे, अब हुकूमत में भी हैं, तो वो अपनी जाती अनाज समझते हैं, जाती तौर पर इमरान खान को वो ये चाहते हैं कि उन्हें नाकाम किया जाए, उन्हें हुकूमत से बाहर निकाला जाए। तो मौलाना फजल रहमान को तो ये एजेंडा है। जो जहां तक मुस्लिम लीग नवाज की बात है, आजकल तो मरियम नवाज का बयानिया चल रहा है, नवाज शरीफ का बयानिया चल रहा है और शहबाज शरीफ का बयानिया तो अब नैब के सेल में कैद हो चुका है। आसिम सलीम भाजपा से जो मसला हो सकता है वो दो तीन चीजें हैं जिसे हम आपके आपके चैनल में नाज़रीन को बता सकते हैं। एक तो नून लीग जो है वो ये समझती है कि परवेज मुशर्रफ का जो साथी है वो हमारा साथी नहीं हो सकता, वो हमारे साथ मुखलिस नहीं हो सकता, वो हमारा मुखालिफ ही होगा। और आपको याद है कि जब परवेज मुशर्रफ ने 1999 के बाद इक्तदार संभाला था, तो जो आसिम सलीम बाजवा साहब हैं, परवेज मुशर्रफ के स्टाफ ऑफिसर होते थे। तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह 2014 में जब आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की जानिब से आसिम सलीम बाजवा को DGISPR लगाया गया था, तो इस दौरान जिस तरह से एक पर्सनैलिटी को ग्रो अप करके पेश किया गया जनरल राहील शरीफ को, खास तौर पर DGISPR की जानिब से एक राहील शरीफ, शुक्रिया राहील शरीफ की एक नई टर्मिनोलॉजी मुतारफ कराई गई, जिसे अवाम में एक्सेप्ट किया गया, जिसे मुख्तलिफ मकतबा फिक्र की जानिब से एक्सेप्ट किया गया, जिसे सिविल सोसाइटी की जानिब से भी एक्सेप्ट किया गया। तो एक लार्ज स्केल पर जब भी कोई डेवलपमेंट फौज के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से कोई कामयाबी सामने आती थी, अगर LOC के ऊपर भारत को उसकी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया जाता था,
या इंटरनेशनल सतह पर भी कोई ऐसी कामयाबी जो पाक फौज से मंसूब होती थी, वो जब चैनलाइज की जाती थी, मीडिया पर वो खबर नशर की जाती थी, तो सोशल मीडिया पर हम देखते थे कि शुक्रिया राहिल शरीफ से अवाम जो है उन खबरों का खैर मकदम बिल्कुल, करते थे। दूसरी बिल्कुल, तकलीफ ये होगी। दूसरा मसला ये होगा। तीसरा ये है कि अभी चंद रोज पहले 1 माह से पहले की बात ही होगी। यहाँ मिनिस्टर कॉलोनी में अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान की 2 साला हुकूमती कारकर्दगी का जो एक चार्ट था वो जारी किया गया था, एक रिपोर्ट जारी की गई थी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहसन इकबाल ने जो बात की थी वो आप नाज़रीन को बता देता हूँ आपके चैनल के थ्रू। उसमें ये बताया गया था कि हमारे दौर में तो सीपैक बहुत बेहतरीन चल रहा था। बड़ी तेज़ी के साथ सीपैक के मंसूबों पर काम हो रहा था। लेकिन मौजूदा हुकूमत के दौर में सीपैक पर काम रुक चुका है। जबकि हकीकत यह है कि जो चीन के पाकिस्तान में सफ़ीर हैं, उनकी जानिब से भी एक्सेप्ट किया गया है, चीनी हुकाम की जानिब से भी एक्सेप्ट किया जा रहा है कि सीपैक की जो रफ्तार है, जो स्पीड है, उसमें कोई कमी नहीं आई। बल्कि आसिम सलीम बाजवा साहब के आने के बाद जो सीपैक के जो मंसूबे हैं, उन पर काम ज़्यादा तेज़ी से शुरू हुआ है। उसमें ज़्यादा प्रोग्रेस नज़र आ रही है। एक ये वजह भी नज़र आती है। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहसन इकबाल ने ये भी कहा था कि हमारे दौर में तो सीपैक ऑन ग्राउंड चलता हुआ दिखाई देता था। लेकिन इमरान खान के दौर में सीपैक जो है वो सिर्फ ट्विटर पर चल रहा है। तो ये बात करके वहां पर नाम नहीं लिया गया, लेकिन वहां पर भी हदफ जो तनकीद बनाया गया, जो हदफ था, वो आसिम सलीम बाजवा साहब ही थे। तो ये एक तो ये समझते हैं तीन चीजों को मिला के, जैसे मैंने परवेज मुशर्रफ के दौर की बात की, DGISPR के दौर की आसिम सलीम बाजवा की बात की, और अब चूंकि वो चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी बन चुके हैं, तो इससे भी खाइफ हैं मुस्लिम लीग नवाज के लोग कि ये वो मंसूबा है जिसे हमने लॉन्च किया, हम चीनी सदर को पाकिस्तान में लेके आए, तो एक ऐसा बंदा बिठा दिया गया है जो जिसने DGISPR को भी एक इदारा बना के दिखाया। DGISPR के मॉडर्न DGISPR के बिल्कुल, बानियों में शुमार किए जाते हैं आसिम सलीम बाजवा साहब। तो ये भी चीजें नजर बिल्कुल, आती हैं। लेकिन जो बिल्कुल। उनकी असासों के हवाले से बात की जाती है, अदरीस, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मैं अपने चैनल पे भी बात करता हूँ, वजाहत आ चुकी है। जब ये खबर आई थी तो हमने भी कहा था कि इस पर वजाहत आनी चाहिए। ये जो हकायक बयान किए गए हैं, वैसे वो इल्जामात नहीं थे। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि उस खबर में इल्जाम लगाए गए थे, उसमें सिर्फ हकायक बयान किए थे। हाँ, हकायक में गलतियां थी, हकायक में कुछ गलतियां थी। गलतियां किस तरह से सामने आई वो अलग बात है, अलग बहस है। लेकिन जब आसिम सलीम बाजवा साहब की जानिब से वजाहत आ गई और इमरान खान ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और बाजवा साहब का इस्तीफा वापस कर दिया गया, तब भी मैंने कहा था कि इन चीजों से फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि यह मामला किसी अदालती फोरम पर डिसाइड नहीं हुआ, तो लिहाजा इसे किसी ना किसी तरह से पॉलिटिसाइज करके अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये क्वेश्चन किया जाता रहेगा आसिम सलीम बाजवा के हवाले से। तो वही चीजें चल रही हैं। शायद नून लीग ये भी चाहती है कि जिस तरह से इमरान खान हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे, वो एहतसाब का नारा लगाकर तो आए हैं, लेकिन जब अपोजिशन के एहतसाब की बात होती है, नून लीग की, जरदारी की, तब तो वो एक बड़ा सख्त किस्म का मौक़िफ़ अपनाते हैं। लेकिन जब अपने लोगों की बात होती है तो वहां पर इमरान खान साहब जो है वो यू टर्न ले जाते हैं। तो शायद ये वजह भी है। लेकिन हम शायद ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब ये खबर आई थी आसिम सलीम बाजवा के असासों के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट में रोजाना इस किस्म की अफवाहें सुनते थे कि शायद नून लीग की जानिब से कुछ ऐसे MNAs थे जिनके नाम भी हमें बताए जा रहे थे कि आज आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ उनके असासों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में कोई दरख्वास्त दायर की जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। और फिर हमें बताया गया कि अब इस मामले को APC के फोरम पर उठाया जाएगा, और आपने देखा कि APC के फोरम पर उठाया गया, इस मामले की तहकीकात का मुतालबा किया गया और इमरान खान से आसिम सलीम बाजवा को बरतरफ करने की बात भी की गई। लेकिन यहाँ पर सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश की जा रही है, सियासी बयानात दिए जा रहे हैं। लेकिन नून लीग अगर चाहती है मुखलिस अपने इस बात के साथ कि आसिम सलीम बाजवा के असासों की तहकीकात होनी चाहिए, किसी अदालती फोरम पर यह मामला जाना चाहिए या नैब को इसकी तहकीकात करनी चाहिए, तो अपना नून लीग को भी ये चाहिए, मुश्तरका जो ऐलान बनाया गया हुकूमत के खिलाफ, उन्हें भी चाहिए कि आप अपने कॉल ऑफ फेल में जो तजाद है उसे खत्म करें। और अगर आपको आसिम सलीम बाजवा के असासों पर मुतमिन नहीं है, जो वजाहत उनकी जानिब से दी गई है, तो अदालती फोरम खुले हैं, नैब का दफ्तर खुला है, आप वहां पर जाएं। और ये हुकूमती वुज़रा भी कह रहे हैं, इमरान खान की जानिब से भी कहा जा रहा है कि जिसको भी हमारे असासों के हवाले से, हमारी गवर्नेंस के हवाले से कोई शिकायत है, कोई करप्शन की शिकायत है, कोई गवर्नेंस की शिकायत है या हमारे फैसलों के हवाले से कंप्लेंट है, तो हुकूमती इदारे खुले हैं, अदालतें खुले हैं, नैब का दफ्तर खुला है, FIA का दफ्तर खुला है, तो आप वहां पर रुजू करके जो भी आपकी ग्रीवेंस है आप वहां पर पेश कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपके तज़िये का, आपके वक़्त का बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत आगे भी शुक्रिया। आपसे मज़ीद बातचीत होती रहेगी, इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ओके।